मेरा छोटा भाई है भरत, उसको राज्य का लोभ नहीं है। अगर रावण लंका का राजा है तो मेरा भाई से मैं अपने कहूंगा भरत से, और भरत तुम्हारे लिए अयोध्या छोड़ देगा, तुम राजा जरूर बनोगे, ये मुकुट तुम्हारे सिर पर सुशोभित होगा। इतना बड़ा विश्वास रामचंद्र जी का भरत के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति, कि मैं बोलूंगा तो छोटा भाई छोड़ देगा। आपको घर में भाई पर विश्वास इतना है क्या? रामायण में देखिएगा, छोटे भाई से बोल के देखना, क्या ज्यादा कुछ नहीं, 5 लाख दे दो, 8 दिन में वापस कर देंगे। छोटा भाई संकोच में क्या बोलेगा? कैसा झूठ सामने आता है दुनिया का, कलयुग है ना, कलयुग का झूठ कैसा परेशान करता है। भाई बोलेगा अभी कल शाम को ही पेमेंट दिया था, घर में रखा है पेमेंट, लेकिन कल शाम को ही पेमेंट दिया था, अभी पैसा नहीं है। कुछ तो होगा, 30-35 हज़ार रुपये पड़े हैं, उससे कुछ होगा नहीं, तुमको तो 5 लाख चाहिए है। और धीरे से टोन बदलती है तो सिर्फ पत्नी नहीं समझती, एक ही उधर से पैदा हुआ भाई भी समझ जाता है कि पैसा तो रखा है लेकिन देगा नहीं। लेकिन इतनी उदारता जरूर पैदा करिएगा कि दुनिया में एक इंसान को बिना ब्याज के, बिना गारंटी के भी पैसा देने का सौभाग्य प्राप्त करिए कि सगा भाई अगर अलग रहता है और कभी मांगेगा तो मना नहीं करेंगे। राम ने तो भरत के भरोसे राज्य देने की घोषणा कर दी। अपने सगे भाई के लिए एक राशि निश्चित करो। घर के अंदर स्वस्थ जीवन जीना है तो इतना निश्चित करो कि मेरे घर का सगा भाई मुझसे अलग रहता है। आप इंदौर में रहते हैं, वो दिल्ली में रहता है, बंबई में रहता है, उसको ज़रूरत पड़ेगी तो 10 लाख रुपए तक की रकम बिना संकोच के एक बार में दे देंगे। मैत्री को जीवित रखने के लिए रामायण के सूत्र बड़ा गजब का काम करते हैं। आचार्य भगवंत हम लोगों से कहते थे, जब कभी भी हम लोग पद्म पुराण का स्वाध्याय करते थे तो गुरुदेव कहते थे, कुछ ऐसा निकालना जो पहले किसी ने कभी निकाला ना हो। जब गुरुजी ये शब्द कहते थे तो हम उस ग्रंथ में लाइनों के बीच में भी कुछ ढूंढते थे कि ऐसा क्या सोचूं, ऐसा क्या चिंतन इसमें से और मुखर हो सकता है कि जो कभी किसी ने सोचा ना हो। लेकिन रामायण की खासियत है, जितनी बार पढ़ो उतनी बार एक अलग अर्थ देती है। अंगद लौट करके जब आए तो रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण ने पूछा अंगद से, तुमने प्रभु की आज्ञा के बिना इतनी बड़ी बात रावण की सभा में कैसे कह दी? अंगद एक ही बात कहते हैं, जिसके हृदय में अपने प्रभु के प्रति भक्ति हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात को मैंने अपने जीवन में महसूस किया। अंगद के इस संवाद को मैंने अपने जीवन में उतार करके देखा कि अगर आपके हृदय में सिर्फ एक चीज है, गुरु भक्ति, क्योंकि आचार्यों ने ये बात कही है, गुरु भक्ति संचमेणय तरंति संसार सायरम घोरम। गुरु की भक्ति और गुरु के द्वारा दिया गया संयम, तरंति संसार सायरम घोरम, पूरे संसार समुद्र से आपको पार कर देता है। इंदौर शहर में आने से पूर्व में जब कुंडलपुर से मैं आचार्य भगवंत के अनंत की यात्रा में जाने के बाद पहली बार नवीन आचार्य महाराज के उपदेश से, संकेत और आदेश से जब मैं इंदौर की ओर चला तो बड़े बाबा के चरणों में माथा टेक करके यही कह करके चला था कि मेरे गुरु को मैं अपने दिल में लेकर के जा रहा हूँ, आपके दर्शन हो या ना हो, लेकिन मुझको मेरे गुरु मेरे शरीर में मेरे साथ चाहिए है, आप ऐसी कृपा करिएगा। और गुरु को हाथ में हृदय में रख करके जहाँ भी गया हर एक इंसान ने मेरे चेहरे पर मेरे पिता का चेहरा जरूर देखा। जहाँ भी मैंने संवाद किया लोगों ने दूर से पहचाना कि विनम्र सागर जी महाराज मतलब गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं। फिर ऐसा लगता है
कि अंगद की आत्मा में जो पवित्रता रही होगी, उस पवित्रता को थोड़ा बहुत हम भी जी करके देख लें। आनंद आता है इस बात का। आप भी अपने मन के अंदर इस बात का आनंद लाइएगा, गर्व से कहिएगा, एक ऐसे गुरु की छाया में पला बढ़ा पोषित हुआ हूं, जिनका चरित्र बिल्कुल निर्मल है, जिनकी आत्मा स्फटिक मणि से भी ज़्यादा स्वच्छ और साफ है। इस बात का भी गौरव महसूस करिएगा। अभी जैन कॉलोनी में जब मेरा प्रवास हुआ तो मेरी आदत है किसी के भी मकान के अंदर लगे हुए सबसे बड़े चित्र से मैं उस व्यक्ति के चरित्र का आकलन करता हूँ। गुरुजी कहते थे कि आपके मकान में जो सबसे बड़ा फोटो में चित्र लगा है, वो तुम्हारी अदम्य लालसा का एक प्रतीक है। और जब पहले दिन जब जैन कॉलोनी में एक परिवार में मेरा जाना हुआ, मैंने देखा छोटे छोटे चित्रों में फूल पत्तियां कलश दिखाई दे रहे थे, लेकिन बहुत बड़े दीवार पे जब गुरुदेव को देखा मैंने, तो उस घर में प्रवेश करते साथ ही लगा कि ये मेरा भी घर है, क्योंकि मेरे गुरुदेव यहाँ पे बड़े चित्र पे विराजमान। चित्र से उस गृहस्थ का चरित्र दिखाई देता है कि मेरे चरित्र में जो चीज होगी उसको मैं चित्र में लगा करके पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। वो दिखाता है। आप अपने घर का डाइनिंग हॉल का एक बार चित्र देखिएगा, कुछ ना कुछ तो लगाते ही होंगे, क्योंकि खाली दीवारें काटती हैं। बस ये तय करिए कि क्या दिखाना है लोगों को अपने घर के अंदर। फूल पौधे, रूपसी स्त्रियां, साड़ी, कबूतर, कुत्ते, बिल्ली तो संसार में हर जगह दिख जाएंगे। हमारे घर की चारों तरफ की दीवारों की पवित्रता किस चीज से स्थापित होगी? कुंडलपुर के बड़े बाबा जी का चित्र दिखाई देगा, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का चित्र दिखाई देगा। डाइनिंग हॉल में जब आप एक बड़ा सा 3 खंड का कलश ले जाकर के रखेंगे, और वो कलश जब आपके कमरे में दिखाई देगा डाइनिंग हॉल में, लोग पूछेंगे क्या है ये? हम कह सकेंगे गर्व के साथ, यह प्रतीक है इस बात का कि हमारे परिवार का समर्पण गुरुवर के चरणों में हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। इसी खूबसूरती को बनाने के लिए जब मैं इंदौर आया था तो एक दानवीर का सम्मान पत्र तैयार किया था मैंने। उसमें 2 महानतम आचार्यों के चेहरे के चित्र है, एक प्रशस्ति है। मैंने हर इंसान से कही थी वो बात कि हर दीवार में, इंदौर शहर के हर घर में एक सम्मान पत्र दीवार पे जरूर होना चाहिए। ये सम्मान पत्र इस बात की घोषणा करेगा कि हम कहीं ना कहीं आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी से दिल से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने कही थी ये बात उनसे भी, और आज बहुत सारे परिवारों में इस तरीके के सम्मान पत्र दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपके घर की जो दीवार है उसका भी एक चित्र होगा। उस चित्र को बताइएगा कौन सा है। आंख बंद करके सोचिएगा इस बात को कि घर के अंदर हमें कौन सा चित्र लगाना। मैं जब कॉलोनी में जाकर के पहला चित्र देखा, श्रद्धा से माथा वहीं झुक गया। हमने कहा अब रोटी खाने का आनंद कुछ और होगा। कई बार ऐसा होता है, किसी के यहाँ जाते हैं, कई बार अंतर्मन में उदात्त भावना होने के बाद भी संकोच का भाव आ जाता है, लेकिन जब गुरुदेव किसी घर में दिख जाते हैं फिर ऐसा लगता है कि जैसे गुरुदेव ने मेरी रक्षा करी है, ऐसे ही इस परिवार की रक्षा भी मुझे करनी है। भाव बदलता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।